हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम सेक्रेटेरिएट का प्रीवियस ईयर 2018 में जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन 50 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में आसाम सेक्रेटेरिएट का जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि द टू बिग डिफरेंसेस बिटवीन डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स आर फिजिकल साइज एंड, मतलब यहाँ पर डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स में यहाँ पर दो तरह का डिफरेंस होता है। एक तो है आपका फिजिकल साइज और दूसरा क्या है, तो एक है आपका फिजिकल साइज और दूसरा है आपका हार्डवेयर। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्लेस, ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या डिस्प्ले करता है, तो ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले करता है आपका ग्राफिक्स और टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि देश स्प्रेड ऑन नेटवर्क, नेटवर्क में इनमें से कौन आपका स्प्रेड होता है, तो नेटवर्क में इनमें से आपका वार्म स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि मिनिमम जूम परसेंटेज सपोर्टेड बाय एमएस वर्ड इज, मतलब एमएस वर्ड में मिनिमम कितना परसेंट जूम हम लोग कर सकते हैं, तो एमएस वर्ड में मिनिमम हम लोग 10% जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन, डाटा और प्रोग्राम्स कहाँ पर स्टोर्ड होता है, सो डाटा और प्रोग्राम्स स्टोर्ड होता है आपका मेमोरी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि देश इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है एंड्रॉयड, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, डॉस, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बी सी डी ये तीनों आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड जो है ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि www यूज डैश प्रोटोकॉल, www क्या प्रोटोकॉल यूज करता है, सो www आपका प्रोटोकॉल यूज करता है HTTP, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, HTTP। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में यहाँ पर 4 तरह का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन ए में एफटीपी, तो एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चारों का फुल फॉर्म अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट का फुल फॉर्म होता है आपका टर्मिनल नेटवर्क और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चारों को आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि फायरवॉल इज, फायरवॉल क्या होता है, तो यह फायरवॉल का काम क्या है, फायरवॉल का काम यह है वो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज्ड यूजर से, अनऑथोराइज्ड यूजर से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने का काम ही है आपका फायरवॉल का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि व्हिच की शुड प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में नया एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा की हम लोग प्रेस करेंगे, तो एमएस वर्ड में हम लोग नया एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इनमें से हम लोग यूज करेंगे एंटर की को। तो और एंटर की आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंटर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, देखिए अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है मेमोरी, बी में दिया गया है डिस्क एंड आईओ डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सी में दिया गया है प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर ये तीनों को मैनेज करता है, मतलब मेमोरी को मैनेज करता है, डिस्क को भी मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि द फंक्शंस ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर आर टू, विंडोज एक्सप्लोरर का फंक्शन क्या है। तो विंडोज एक्सप्लोरर का फंक्शन है ये आपका फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज का काम करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स सपोर्ट द हाईएस्ट बैंडविड्थ एंड फास्टर ट्रांसमिशन रेट। यहां पर हम लोगों को पूछा गया है इनमें से कौन सा केबल सपोर्ट करता है हाईएस्ट बैंडविड्थ और फास्टर ट्रांसमिशन रेट। तो इनमें से आपका फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ये आपका ये दोनों काम को सपोर्ट करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि पीओएसटी मतलब पोस्ट स्टैंड्स फॉर, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि वायरस इज ए कंप्यूटर डैश, वायरस कंप्यूटर का क्या है, एक फाइल है, नेटवर्क है, प्रोग्राम है या डाटाबेस है। तो वायरस कंप्यूटर का क्या है, वायरस कंप्यूटर का एक टाइप ऑफ प्रोग्राम है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, इनमें से कौन सा मेमोरी आपका वोलाटाइल मेमोरी है। तो यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया है रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म है आपका रीड ओनली मेमोरी, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और रैम का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहां पर कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है, सी में फ्लैश ड्राइव और डी में दिया गया है आपका हार्ड डिस्क। तो कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है यह हम लोगों को बताना है। तो कौन सा मेमोरी है, रैम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीपीयू, इनमें से कौन सा आपका सीपीयू में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहां पर देखिए एएलयू, सीयू, रजिस्टर से तीनों आपका सीपीयू में तो प्रेजेंट रहता है। तो प्रेजेंट तो तीनों रहता है, दैट मींस नॉन ऑफ दिस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे थे कि नेम द लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर, इनमें से कौन सा लैंग्वेज आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इनमें से आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि 0 और 1 से मिलके बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है जो कि डायरेक्टली स्कैन कर लेता है आपका इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट को। अब ये जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है आपका ओसीआर, ओसीआर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओसीआर। अब ओसीआर कहां पर यूज किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मॉल में गया है, आपने एक मॉल में गए हैं और कुछ सामान खरीदा, तो वहां पर देखिए एक बार कोड रहता है। तो उस बार कोड को काउंटर में जाने के बाद देखिए उस बार कोड को ही रीड किया जाता है। तो उस बार कोड को जिस मशीन से रीड किया जाता है उसका नाम है आपका ओसीआर। और ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर तीनों का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अभी यहां पर हम लोग तीनों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। देखिए यहां पर ऑप्शन में ऑप्टिकल मार्क रीडर रहेगा, रीडर आंसर नहीं होगा। बी में देखिए ओएमआर, ओएमआर का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे कि यहां पर मैंने थोड़ा सा यहां पर ओएमआर का फुल फॉर्म है आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ओसीआर का फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, ठीक है, अब एडजस्ट कर लीजिएगा। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो तीनों का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप तीनों का फुल फॉर्म याद रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि एमएस ऑफिस इज ए डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस जो हम लोग यूज करते हैं उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे रहता है, वो किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है? तो वो एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि व्हाट इज आवर नेशनल नेटवर्क। हमारे जो नेशनल नेटवर्क है उसका नाम क्या है? तो हमारे जो नेशनल नेटवर्क है उसका नाम है आपका ISDN। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ISDN। अब ISDN का फुल फॉर्म भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ISDN का फुल फॉर्म होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि ASCII स्टैंड्स फॉर, काफी इंपॉर्टेंट है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो ASCII का फुल फॉर्म है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर आप इसको अगर आपका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप इसको याद रखिएगा, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे थे कि ए प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सीक्वेंस या सेट ऑफ कमांड्स। तो यहां पर एक प्रोग्राम को हम लोग तीनों मान सकते हैं, दैट मींस ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे थे कि हाउ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज एंड कॉलम्स में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे थे कि BCC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल में जो हम लोग BCC यूज करते हैं उस BCC का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल में जो BCC हम लोग यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि विंडोज 98, लिनक्स, यूनिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ताकि ये जो एग्जाम है ये एग्जाम का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। Thank you for watching this video.